बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइजर से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। 14 जुलाई 2023 को हुआ एजीएम गुलबर्ग का, तो उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई एजीएम से रिलेटेड और क्या फैसले हुए और फ्यूचर में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो चैनल को देखा ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में भी गुलबर्ग और बाकी इस्लामाबाद पिंडी के अच्छे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो अगर हम एजीएम को देखें तो एजीएम से पहले जो है तकरीबन 27 जून को जो है वो स्केजुल आ गया था। स्केजुल के साथ पॉइंट्स आ गए थे कायद आज़म की तरह। 14 निकात इन्होंने भी दिए थे कि यार भाई हम लोग भी काफ़ी काम की चीज़ करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर वन बाय वन देखें तो जो जो पॉइंट्स डिस्कस होने थे उसमें से कुछ खास आउटपुट निकला नहीं। यानी फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हुई वो हम बता देते हैं। न्यू मेंबरशिप फॉर्म्स ने जो है मिलने थे उनके एम्प्लॉयज़ को, वो हुए। जो कश्मीर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ एमओयू होना था वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड था, एमओयू हुआ। उसके बाद जो है उसमें ये भी था कि यार फाइल्स पे डिस्कशन की जाएगी, फाइल्स पे कुछ होगा। नए ब्लॉक्स के जो है वो स्टार मार्केटिंग को दिए जाएंगे, तो स्टार मार्केटिंग वाली डिस्कशन हुई और नए ब्लॉक्स जो हैं उसके मार्केटिंग के लिए स्टार मार्केटिंग को पिक कर लिया गया कि यार ठीक है आप लोग इस पर बुक करो। एक से दो नए ब्लॉक्स जो हैं गुलबर्ग लॉन्च कर रहा है। डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो गुलबर्ग ने बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं अनडेवलप्ड छोड़े हुए हैं। अगर सिर्फ अभी 1-2 साल से पहले की भी अगर हम बात करें तो आपके पास ए ब्लॉक जो है वो तकरीबन 60-65% जो है नॉन डेवलप है। आप बी ब्लॉक देखते हैं तो बी ब्लॉक तकरीबन 85% जो है वो नॉन डेवलप है और कई सालों से नॉन डेवलप है। आपके पास फिर जो स्टार्ट के जो है सेक्टर्स आते हैं वो आपके पास डेवलप्ड हैं। आपको काफ़ी नॉन डेवलप एरिया नज़र आता है, जी में, एच में नज़र आता है। फिर आपके पास के नॉन डेवलप में आ जाता है, उसमें कोई खास कुछ भी नहीं है, लिटिगेशन है। जिस तरह बी में आपके पास लिटिगेशन है। फिर आपके पास जो है पी ब्लॉक जो है उसमें आपको नज़र आता है कि यार उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। फिर डबल ए लैंड ही नहीं है। तो उस लिहाज से सारे ये वो ब्लॉक्स है जो पहले के हैं जिनमें जो है अभी तक को खास डेवलपमेंट या आगे कोई चीज़ पहुंची नहीं। लेकिन इसी दौरानिया में एफ एग्जेक्टिव लॉन्च हुआ, ई एग्जेक्टिव लॉन्च हुआ, ए एग्जेक्टिव लॉन्च हुआ, ए एग्जेक्टिव 2 भी लॉन्च हुआ। सारे के सारे नॉन डेवलप्ड, कुछ भी नहीं है। फाइल्स दी हुई हैं, लोगों को प्लॉट दिए हुए हैं, लेकिन कोई ना सर ना पैर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और इस एजीएम के अंदर भी सिर्फ यही डिस्कस हुआ कि यार डेवलपमेंट हम फास्ट पेस पे कर देंगे। किस जगह की डेवलपमेंट कर देंगे, ए एग्जेक्टिव 2, इन 2-3 जो ब्लॉक्स हैं इनकी जो है डेवलपमेंट फास्ट की जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं। नई लैंड लेने पे जो है डिसीजन हुआ कि यार हम नई लैंड लेते हैं, लेकिन पिछले जो ब्लॉक्स हैं उन पे डेडलाइन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई कि यार आपके यहाँ कोई फ़ायदे की चीज़ है कि यार इस पर ये लोग कह रहे हैं कि यार हम लोग 1 साल के अंदर डेवलप कर देंगे, 2 साल के अंदर डेवलप कर देंगे या डेवलपमेंट शुरू भी करेंगे। ऐसी कोई जो है पॉइंट ना डिस्कस हुआ, ना फाइनलाइज हुआ किसी भी नॉन डेवलप ब्लॉक से रिलेटेड अभी तक के। एफ एग्जेक्टिव, ई एग्जेक्टिव, नो प्रोग्रेस, कोई प्लान नहीं है फिलहाल, ना उस तरीके का बजट मिलेगा। ए एग्जेक्टिव 2 और ए एग्जेक्टिव में डेवलपमेंट होगी। प्लस इसके अलावा जो नए ब्लॉक्स ये लोग लॉन्च करेंगे उसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट करेंगे ताकि जो है डेफिनेट जो हमें पता है कि यार जब भी नया ब्लॉक होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी मशीनरी चलाओ ताकि आराम से बिक जाए। तो उसके बाद फिर उसी तरह जो है प्लॉट्स का कब्रिस्तान बना देंगे जिस तरह बाकी जगहों को बनाया। खैर उसके अलावा अगर आप देखते हैं फाइल्स ना आपके पास इससे पहले देखा जाए 3rd फाइल, 4th फाइल, कन्वर्टेड फाइल, तो ये बेतहाशा फाइल्स ऑलरेडी थी और नई फाइल्स भी मार्केट में आ रही हैं। कनाल की होगी और बाकी होगी। तो ये वो फाइल्स हैं जिनकी लैंड जो है नहीं थी इनके पास। लोगों को कहा कि यार आप 50% तक ट्रांसफ़र करो, 50% पे पेड होता तो आप अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हो। अभी तक कोई इस एजीएम के बाद भी इसमें कोई डिसीजन नहीं आया कि यार इनके लिए क्या किया जाएगा। डबल ए ब्लॉक में लैंड का इशू था, ब्लॉक्स बैलेट कर दिए हुए, लैंड अपने पास नहीं है। उसके अंदर भी कोई डिसीजन नहीं आया कि यार और वो लैंड जो है वो वही जो आपका लास्ट ईयर के एजीएम के में पॉइंट फाइनलाइज हुआ था या जो वहाँ से आउटकम आया था कि यार और लैंड डबल ए ब्लॉक के अंदर थोड़ी परचेज कर रहे हैं और इवेंचुअली हम उसको लॉन्च कर देंगे। सेम वही जो है अभी इस वाली एजीएम के अंदर भी यही डिस्कशन हुई, यही चीज़ फाइनलाइज हुई, कोई कंक्रीट आउटपुट उसका भी नहीं आया। सो एक चीज़ डिसाइड हुई है कि यार एक जनरल ग्रैंड किस्म का कब्रिस्तान बनाएंगे प्लॉट्स का, एक और ब्लॉक लेंगे जिसको ग्रैंड कब्रिस्तान कहा जाएगा। उसी के अंदर 4th फाइल, 3rd फाइल, कन्वर्टेड फाइल, डबल ए ब्लॉक और
वो फाइल जो किसी और ब्लॉक में थी लेकिन उसमें पोजीशन नहीं है या लिटिगेशन है, बी ब्लॉक हो जाता है, आपके पास के ब्लॉक होता है, तो ये वो आपके पास ब्लॉक्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास लिटिगेशन है, या किसी भी और सेक्टर के अंदर देखते हैं जो कि रेडी हैं लेकिन उसमें भी अगर आपके पास लिटिगेशन या आपको झोंपड़ी नज़र आती है, या आर ब्लॉक में जैसे आपको मज़ार नज़र आता है, मज़ार के आसपास और वो लिटिगेशन नज़र आती है, तो इन ब्लॉक्स को उस ग्रैंड कब्रिस्तान के अंदर जो है वो फेंका जाएगा। सो वो ये चीज़ फाइनलाइज हो कि यार एक और लैंड परचेजिंग शुरू करते हैं, एक और ब्लॉक लॉन्च करते हैं, उस ब्लॉक के अंदर इन सब लोगों को अपनी अपनी जो है प्लॉट की कवर दी जाएगी विद नो टाइमलाइंस। कब डिलीवर होगा नहीं पता, लेकिन अभी तक डिसाइडेड ये है कि यार ये चीज़ की जाएगी। एक्सटेंडेड एलओपी पे बात हुई कि यार एक्सटेंडेड एलओपी जो है वो सबमिट कराया जाएगा सीडीए को, जो नए ब्लॉक्स आने हैं उनका डिलीवरी पे डिस्कशन हुई। नैब एफआईए सीडीए के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो प्लॉट्स देने हैं और जो उनको डिलीवरी करनी है उस पर जो अलॉटमेंट लेटर्स हो गए उस पर डिस्कशन हुई, लेकिन एग्जिस्टिंग कोई चीज़ की डिलीवरी की डेडलाइन किसी चीज़ पे भी नहीं आई। फार्म हाउसेस के अगर ब्लॉक्स देखते हैं नॉन डेवलप है, कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई कि यार हम लोग किस ब्लॉक को कब करते हैं। हाँ, ओवरऑल हम लोग डेवलपमेंट फास्ट पेस कर देते हैं, लेकिन और पैसे कम है, पैसे जनरेट करने के लिए और ब्लॉक्स लॉन्च कर देते हैं और प्लॉट्स लॉन्च कर देते हैं ताकि वहाँ से आए। यानी फॉर एग्जांपल जो पिछला डिलीवरी नहीं हुई हुई उसको लॉन्च करने के लिए और ब्लॉक्स लॉन्च किए जाएंगे, फिर उन ब्लॉक्स की डिलीवरी करने के लिए और ब्लॉक्स लॉन्च किए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन पता नहीं क्या होगा इसका। तो खैर इन अ नटशेल कहें तो ओवर सिर्फ ये चीज़ डिसाइड हुई क्या डेवलपमेंट करेंगे। ए एग्जेक्टिव 2 की डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट पेस पे करेंगे। ग्रैंड ब्लॉक लॉन्च किया जाएगा ताकि लोगों को वहाँ पे मूव कर दिया जाए। थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल, फिफ्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल किसी की कोई चीज़ अनाउंस नहीं की गई। सिर्फ ये डिसाइड किया कि अच्छा यार हम लोग जो है इसको देखते हैं अभी इस पर क्या करना है, लेकिन अभी पैसे शॉर्ट है तो उस पर कुछ कर नहीं सकते। जो टी ब्लॉक के पास आपको यू कमर्शियल और वो आते हैं जो पोजीशनेबल है उनको शायद पोजीशन मिल जाए, तो कमर्शियल्स और शायद लॉन्च हो, लेकिन उस तरीके से वो नहीं होगा। ये आपके पास कंप्लीट एक एजीएम का करेक्ट है जो कि अभी आपके 2-3 दिन पहले हुआ, जिसका मतलब है कि इसको भी देखा जाए पिछले ये वाला एजीएम और लास्ट ईयर के एजीएम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई आउटपुट नहीं था। जिस तरह इसमें आउटपुट नहीं है पिछले वाले में भी कोई आउटपुट नहीं था। इसको देख के ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा या प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहले ही जो है मुल्की हालात की वजह से प्राइसेस डाउन थी, फिर ईद के बाद टैक्सेस और ऐड हो गए। टैक्सेस अब आपको नॉन फाइलर को देखें तो तकरीबन 10% टैक्स है। आपकी जो परचेजिंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तकरीबन मेजरली करता ही 60% नॉन फाइलर है, क्योंकि जो फाइलर है जो जॉब करने वाले हजरात हैं वो तो ज़िंदगी में एक प्लॉट 2 प्लॉट लेते हैं और एक घर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तो नॉन फाइलर होता है, जो कि हर साल जो है 8-10 प्लॉट लेता है, हर साल 8-10 घर बना के बेचता है, तभी उसका साइकिल या उसका वो जो है प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सेस के लिहाज से देखेंगे, जब नॉन फाइलर का जो है स्टार्ट की टैक्स 10% है, यानी अगर एक नॉन फाइलर कोई चीज़ परचेज करता है तो उसका ओवरऑल टैक्स जो है वो तकरीबन जो है वो 20% तक पहुंच जाता है। हर साल अगर आप कोई चीज़ परचेज करके सेल करते हैं तो उसमें आप जो प्रॉफिट मार्जिन हाई एस्टिमेट भी करें तो तकरीबन 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर 15 से 20% आप टैक्स की मद में ही दे देंगे तो फिर जो नॉन फाइलर है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। एक लास्ट होप ये थी कि यार अगर एजीएम में कुछ अच्छी चीज़ें डिसाइड होती हैं तो शायद इन्वेस्टर्स दोबारा वापस आएँ कि अच्छा यार ठीक है, फॉर एग्जांपल इस साल के एंड में डिलीवरी करें यार, फोर्थ फाइल को एफ ब्लॉक में जगह दे दिया, किसी और जगह पे दे दिया, जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं कि ब्लॉक्स के अंदर उनको डिलीवर कर देंगे 6 मंथ्स तक, 1 साल तक। तो शायद अब जो नॉन फाइलर था या जो इन्वेस्टर था वो उस टाइम पे आके दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू डालता, चीज़ें जो है परचेज़ करना शुरू करता, जो कि इस ओवरऑल एजीएम के बाद हमें देख के लगता है कि यार और मार्केट शायद इसकी डाउन होगी वेरी अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से जो भी डूबे थे वो और मज़ीद डूबेंगे। सो ये एक ओवरऑल आपका एजीएम का वो था, जिस मज़ीद आने वाले टाइम में हम और डिटेल्स मिलने पे आपके साथ कंप्लीट और एनालिसिस भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है वो तो बहुत ही पथेटिक थी। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।